दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो प्रीवियस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिनको पेपर यानी जो पेपर हैं उनको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो अब देखते हैं किस तरह का पेपर का लेवल रहता है और प्रश्नों में से करंट कितना आता है, जीके जीएस कितना है, हिंदी ग्रामर कितनी है। तो इन सभी को हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप 30 के 30 यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके अब तक यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकेंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक एक प्रैक्टिस सेट को जाकर खोल कर यानी वीडियो को देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यानी एग्ज़ाम का लेवल है। और लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी आपको क्लास लगातार मिलती रहे। जैसा कि हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी मतलब फर्स्ट शिफ्ट 27 जनवरी का ये पेपर है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन सा पर्सन आ चुका है। तो फर्स्ट पर्सन है आपका, थोड़ा इसे अच्छे से जूम करते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे। फर्स्ट पर्सन है कि वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आएगा, आप एक तरह से इसको टेस्ट के रूप में लेकर चलें और 75 में से आप कितने को राइट कर पाते हैं देखते हैं। और इस वीडियो की यानी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर जाएँ। इस पर्सन का करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का, वर्गीज कुरियन को इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। और जो ये पेपर हुआ है ये आपके 2022 का पेपर है। जो आंसर आपको बताए जाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। तो क्या आंसर आएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हो जाएंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट पर्सन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया गया। तो शालीमार बाग है उसका निर्माण मतलब कहाँ पर हुआ है, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। क्या आंसर आएगा बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कश्मीर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। शालीमार जो बाग है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था कश्मीर में। नेक्स्ट है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत जो समारोह है वो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है, पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। क्या आंसर है आपका, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा पुणे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस पर्सन का। नेक्स्ट बात करें जल्दी से, यहाँ पर अभी 75% कवर करने हैं तो जल्दी से बात कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर की। तो कौन सा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक का क्षेत्र का बैंक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक होगा जो भारत का सबसे पुराना है और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है यानी इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट बात करें, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन लॉर्ड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली इंजन वी रहित स्पीड ट्रेन 18 खालिस्तान एलीगरल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ पर, चितरंजन, पटियाला, चेन्नई, कपूरथला में। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, चेन्नई में। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2
गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित हैं। किसके पास स्थित हैं यह? भोपाल, पुणे, यानी चंडीगढ़, हैदराबाद। तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय जो पुलिस अकादमी है यानी हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और आप कितने को राइट कर पाते हैं ये भी जरूर बताना है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई थी? करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर की। महाधमनी में महाधमनी के शीर्षक पर शुरू होती है। महाधमनी खालिस्तान के शीर्षक पर शुरू होती है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? यानी ये जो हर देवता है उसके ये पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर, चार पार्ट दे रखे हैं। दया नीले, दया नीले, बाया नीले, दयालिंद, बयालिंद। तो यहाँ पर आंसर आएगा बाया आलिंद। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट बात करें गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्या आंसर है आपका? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट है कि C16 एक अणु है जिसमें खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित 16 कार्बन परमाणु होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 पष्टभुज। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। बिल्कुल एंथ्रेसाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगठन बहुलक हैं। किसको छोड़कर सभी संगठन बहुलक हैं बताइए? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यानी पॉलीएस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें इससे पहले हम लगभग 2 या 3 प्रैक्टिस सेट निकाल चुके हैं इसी तरह के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूपी पुलिस ऑल प्रैक्टिस सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, केवल एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यूपी कांस्टेबल के नाम से। तो उसमें जाकर आप इस तरह के बहुत सारे यानी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो उनको जाकर अटेंड कर लें। और इस वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इन प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर अटेंड कर सके। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहाँ पूर्व छात्र संघीय कौशला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर, यानी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। ये लो आपके पेपर की यानी पेपर के ऊपर ही प्रश्न आ गया। जैसा कि पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसी के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन ही होगा। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ है। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बहुत पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है और 2022 का एग्ज़ाम था। तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है, कौन से भी यानी कोई सा भी पुराना हो। तो यहाँ पर पूछा गया है तो राम नायक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के जिस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला होगा जिसको पीतल नगरी कहते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुरादाबाद को। ये जो भी आंसर हैं ये सब मैंने पहले आपको बता दिया कि 2022 के अनुसार बताए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 2022 का ही हुआ था तो 2022 के अनुसार आंसर हैं। नेक्स्ट है कि 1658 में बहादुरपुर
के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते खालिस्तान ने हराया था। तो क्या आंसर है आप सभी का? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी मुराद बख्श करेक्ट आंसर होगा। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय तक किसका उत्पादन किया जा रहा है बताइए? बिल्कुल कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक खनन देता है, मतलब ध्यान देता है, खनन नहीं, अधिक ध्यान देता है। तो क्या आंसर आएगा आपका? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। तो बिल्कुल आपको प्रश्न, मतलब कहीं अगर आपको जनरल नॉलेज है आसपास की, यानी खबरों की जानकारी है, तो उसके अनुसार भी आप इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौशल आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी वी रमन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुक्केबाजी यमसी मेरी कोम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भारतीय मुक्केबाजी यमसी मेरी कोम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी होगा, अनब्रेकेबल, बी ऑप्शन है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? और इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको 13+ करवाने वाले हैं, तो लगातार इन प्रैक्टिस सेटों को अटेंड करना है, तो लगातार जुड़े रहिए। आने वाली जो हमारी 25-30 क्लासें हैं वो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, तो सभी को अटेंड करें। हिंदी मीडिया करेक्ट आंसर है, इस आंसर का पर्सन का आंसर है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल यम रोमर को दिया गया था। ये दोनों खालिस्तान के निवासी हैं, तो ये दोनों कौन से देश के निवासी हैं बताइए? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासपोर्ट प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। क्या आंसर आएगा? यानी मलवेयर, हैकिंग, ट्रोजन, फिशिंग, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी फिशिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में हो जाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेनेजुएला की राजधानी आपको बतानी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विंटो। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए क्या आंसर है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा कि यूरेनियम हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी टेजमेनिया करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादेंड यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नीलम संजय रेड्डी
यानी नीलम संजीव रेड्डी, जैसा कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बन गए थे सी ऑप्शन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है, ज्ञानी जेल सिंह हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो बिंदुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि मेखला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला चादर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 से विजातीय होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या नहीं है। तो मैथ का यानी रीजनिंग का यानी मैथ का प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी ग्रामर से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो ये जो ए ऑप्शन है हंसिनी, ये एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो कुम्हारिन भी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इस प्रश्न का आंसर जैसा कि बी ऑप्शन आपको दिख रहा है चुटियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो आप देख पा रहे हैं टी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्धि वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ए ऑप्शन कर्षण। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का पहचान करिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द का विशेषता प्रकट करता है और इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऊंचे ऊंचे जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित 4 प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। स्वर नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर सबका नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो नई साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रभद्राई की रचना है। नेक्स्ट है वही वापस यहाँ पर आपको विकल्पों का चयन करना है और बताना है कि सत्यार्थ जो प्रकाश का उपन्यास है उसके लेखक कौन है। जैसा कि इससे पहले का जो प्रश्न था और ये प्रश्न था पुस्तक और लेखक, इनसे संबंधित हमने 80 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया है और आने वाली जो क्लासें हैं वो भी आपको टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं। अगर आप हमारी कंटिन्यू क्लासों को अटेंड करते हैं तो आपके बिल्कुल जीके में बहुत अच्छा स्कोर होगा। साथ ही हिंदी ग्रामर की भी क्लासें मिलने वाली हैं और आपने अभी तक जो पुस्तक और उनके लेखक वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लें। वहीं से ही आपको इस तरह प्रश्न मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जिसको भी अगर नंबर चाहिए तो वो जाकर बिल्कुल उस क्लास को अटेंड कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई गई थी वो टॉपिक वाइज। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाषा संस्कृति क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? आंसर होगा हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा जिसमें सभी जॉब से संबंधित यानी जानकारी आपको दी जाती है, तो उस चैनल को भी जाकर सपोर्ट करें। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है, तो कासीदाकारी युक्त वस्त्र के रूप में। नेक्स्ट है कि तोंगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, जो तोंगा है ये हो जाएगा भारी और बड़ा वाहन है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, पारिवारिक रहन सहन के अनुरूप। तांबे और इक्के के कितने प्रकार हैं, 3 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अनुप्रास अलंकार करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो क्रिया विशेषण अवयव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न है उसमें 4 विकल्प हैं और सही विकल्प का चयन आपको करना है। जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प है, तो यहाँ पर घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका आंसर होगा सुबह घूमना अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी भाषाएं हैं। करते अभिषेक यानी प्रयोद है। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण यानी सगुण मरती सर्वेश की। तो इसमें जो है प्रत्येक चरण में 24 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। अंक भरना करेक्ट आंसर होगा, गले लगना। निम्नलिखित 4 यानी विकल्प हैं जिनमें से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग की किस रस के रूप में है, तो श्रृंगार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, क्रमवाच्य मतलब आपको आंसर बताना है, तो आंसर होगा पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, तो शिव जी और शिवेश भाई बहन है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प आपको बचाना है। सप्त सिंधु, तो यहाँ पर होगा आंसर 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो गिरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 4 विकल्प हैं, फिर वापस यानी चयन करना है और आपको क्या बताना है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है पूछ रहा है, तो दिखावा यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुननी है। स्वार्थ का विपरीत निस्वार्थ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बनाए, तो जादूगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अति अधिक, इसका यानी संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। करेक्ट आंसर दे रखा है चाल चलन, सी ऑप्शन। अंतिम प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो करेक्ट आंसर होगा धर्म संकट।
फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर हमारे यानी प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए कुछ पर्सन और कुछ यानी हिंदी के पर्सन थे। तो आपको हम इस तरह के 30 प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, मतलब इसी तरह के यानी आपको पेपर करवाने वाले हैं। तो आप सभी कंटिन्यू इनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।